सोहन की पान की गुमटी रेंग रेंग कर चल रही थी। घर का खर्च भी चलाना मुश्किल था, उसी में 5 लोगों का पेट पालना था। अपने एक खास ग्राहक के कहने पर सोहन ने गुमटी पर शराब के पाउच भी रखने शुरू कर दिए। दो चार ग्राहकों को बता भी दिया, फिर क्या था। पान के बहाने पाउचों की बिक्री बढ़ती चली गई। दरोगा को यह बात पता चली तो वह दो हवलदारों को लेकर गुमटी पर आ धमका और रोज के 400 रुपये कमीशन मांगने लगा। सोहन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, साहब मैं रोज 400 रुपये नहीं दे पाऊंगा। हाँ, हर महीने इतने रुपए थाने में पहुंचा दिया करूंगा। तू मुझे 400 रुपये की भीख देगा? कहकर दरोगा ने उसे एक लात मारी और चिल्लाया, खुलेआम दारू बेचता है और मुझे 400 रुपये का थूक चाटने को कहता है। सोहन की पत्नी कामनी ने दौड़कर उसे उठाया और बोली, हमें माफ कर दीजिए सरकार, हम दारू का धंधा ही छोड़ देंगे। तू दारू का धंधा छोड़ देगी तो हमारी आमदनी कैसे होगी? तू दारू बेचेगी और रुपए के साथ सच संवर कर मेरे पास आएगी। कहते हुए दरोगा ने एक आंख दबाई। तभी सोहन की 15, 13 और 9 साल की 3 बेटियां स्कूल से छुट्टी होने के बाद बस्ता टांगे वहां आ गईं। सोहन की बड़ी बेटी आरती, जो 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, को समझते देर न लगी। वह बोली, पापा मैंने मना किया था ना कि दारू मत बेचो, देखो आज पुलिस आ ही गई, हमारी इज्जत गई ना। कहते कहते उसका गला भर आया। ताजा गुलाब की तरह खिली खिली है तेरी बेटी, आज रात इसे मेरे क्वार्टर पर 10 पाउच के साथ भेज देना। कहते हुए दरोगा की आंखों में गुलाबी रंगत छा गई। नहीं साहब, मैं इसे नहीं भेजूंगा, सोहन बोला। इतना सुनते ही दरोगा ने एक तमाचा सोहन को रसीद कर दिया। रात को 8 बजे तेरी बेटी थाने में पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो समझ लेना कि कल मैं तेरा क्या हाल करूंगा। कहते हुए उसने दूसरा तमाचा उठाया। तभी एकाएक आरती बोली, सर मैं आने के लिए तैयार हूँ। बेटी यह तू क्या कह रही है? यह सुनकर सोहन के होश उड़ गए। पापा आप डरिए मत, सर कल से मेरे इम्तिहान शुरू हैं, मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगी। आप कहेंगे तो मैं अपनी दो चार सहेलियों को भी साथ लाऊंगी, वे सब तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। दरोगा ने खुशी से झूमते हुए एक आंख दबाई। फिर वह सोहन से बोला, तेरी बेटी कितनी समझदार है। इसके बाद दरोगा वहां से चला गया। बेटी, तू उस नीच के साथ यह कैसा सौदा कर लिया? अपने साथ सहेलियों की भी जिंदगी बर्बाद करेगी? कहते हुए माँ कामनी बहुत डर गई थी। आप लोग शांत रहिए, मुझे जैसा करना होगा मैं करूंगी, कहकर आरती बस्ता लिए घर चली गई। आरती ने इस बारे में अपनी सहेलियों से बात की तो वे सभी राजी हो गईं। वादे के मुताबिक अगले हफ्ते ही आरती दारू और 400 रुपये लेकर थाने पहुंच गई। दरोगा ने पूछा, तुम्हारी सहेलियां किधर हैं? दो चार नहीं बल्कि वे तो 8, 10 हैं। वे सब टेकरी के पास हैं। किसी ने आपको इस थाने में इतनी सारी लड़कियों के साथ कुछ उल्टा सीधा करते देख लिया तो आपकी लुटिया ही डूब जाएगी, इसलिए मैंने उनको यहाँ से कुछ दूर रखा है सर। आरती दरोगा के कान में धीरे से फुसफुसाई, हम भीतर गांव चलें, वहाँ पुराने बरगद के पास एक खंडर हनुमा मकान है, वहाँ ज़्यादा ठीक रहेगा। हाय आरती, मैं तो खुशी के मारे मर जाऊं, कहकर दरोगा ने उसके गुलाबी गाल मसल दिए और बोला, तू तो बड़ी होशियार है, चल वहीं चलते हैं। दरोगा एक हवलदार के भरोसे थाना छोड़कर आरती के साथ अपनी जीप से कुछ दूरी पर टेकरी के पास गया। वहां आरती की ही उम्र की 8, 10 लड़कियों को जीन्स टॉप में खड़ी देख दरोगा की लाट टपकने लगी। ऐसे गुलाब के फूलों के सामने ये रुपए क्या चीज हैं? उसने जेब से रुपए निकालकर आरती को लौटा दिए। हाँ, दारू तो मैं जरूर पीऊंगा, आरती ने कहा तो सारी लड़कियां जीप में बैठने लगीं। तभी 14, 15 लड़के वहां आ धमके। यह नज़ारा देख एक लड़के ने आरती को घूरते हुए पूछा, आरती तुम सब दरोगा साहब के साथ कहाँ जा रही हो? विशाल, हम भीतर गांव में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। आए दिन लड़कियों के साथ उल्टी सीधी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए दरोगा साहब ने कहा है कि वे हम सबको कराटे सिखाएंगे। हाँ हाँ, दरोगा झट से बोला, ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। आरती, आज तुम इस पीली ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही हो, मैं तुम्हारा फोटो खींच लूं? हाँ हाँ खींचो ना। विशाल ने आरती के साथ दरोगा और सारी लड़कियों के भी फोटो खींचे। दरोगा गाड़ी स्टार्ट कर पसीना पोंछते हुए बोला, मैं तो डर ही गया था, अच्छा हुआ कि तुमने ऐन मौके पर ट्रेनिंग की बात कह दी, नहीं तो मैं काम से गया था। दरोगा के बगल में बैठी आरती और बाकी लड़कियां मुस्कुरा दीं। भीतर गांव 10 किलोमीटर दूर था। दरोगा घूंट घूंट कर दारू पीते हुए आगे टंगे आईने में लड़कियों को देख मदहोश हुआ जा रहा था। वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था ताकि जल्दी भीतर गांव पहुंचे। सर सर, गाड़ी रोकिए, आरती इतराते हुए बोली। दरोगा ने झट से ब्रेक मारा और पूछा, यहाँ गाड़ी क्यों रुकवाई? फिर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह एकदम सुनसान जंगल था। दूर दूर तक बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। भीतर गांव अभी 4 से 5 किलोमीटर दूर था। सर,
आगे जाने से क्या फ़ायदा? जो काम वहाँ हो सकता है, क्या वह यहाँ नहीं हो सकता? आरती ने दरोगा की लाल-लाल आँखों में झाँकते हुए कहा। कितना मस्त मौसम है, हल्की-हल्की धूप, ठंडी-ठंडी बहती हवा, घने पेड़, आप और हम सब तितलियाँ। मुझसे ज़्यादा तुम बेकरार हो, दरोगा ने सीना फुलाकर कहा। चलो, यहीं उतरते हैं। सभी जीव से उतर गए। दरोगा के साथ चिकनी-चुपड़ी बातें करते हुए सारी लड़कियां आगे बढ़ रही थीं। आरती दरोगा को एक-एक पाउच दारू थमाते जा रही थी। वह पाउच के कोने को दांत से काटकर गटागट शराब पीता जा रहा था। सर, अपने कपड़े उतार लीजिए, जीन्स वाली एक लड़की ने इतना कहकर दरोगा के गाल सहला दिए। लड़कियों के नशे में अंधे दरोगा ने रिवाल्वर उसे थमाकर अपनी खाकी वर्दी खोलकर हवा में उछाल दी। आरती ने उसे एक पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया। सर, आप कितने खूबसूरत हैं, काश आप जैसे से मेरी शादी होती। वह खूब मीठी मीठी बातें बोलती गई। दरोगा के पूरे शरीर में रोमांच हो गया, लेकिन जब वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसके होश फाख्ता हो गए। बाकी लड़कियों ने दरोगा को रस्सी से पेड़ के सहारे कसकर बांध दिया। खुद को पेड़ से बंधा पर पाकर दरोगा का दारू और लड़की का नशा काफूर हो गया। अरे लड़कियों, यह क्या मजाक है? मुझे छोड़ो, प्यार का वक्त निकला जा रहा है। सिर्फ अंडरवियर पहने दरोगा बोला। सारी लड़कियां खिलखिला पड़ीं। एक लड़की ने कहा, दरोगा जी, आप अकेले इतनी लड़कियों से कैसे प्यार करेंगे? आप तो बस इस पेड़ से बंधे इसी इसी से ही प्यार कीजिए। हम तो चले। मुझे इस जंगल में छोड़कर तुम सब जाओगी तो पुलिस तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमें कुछ नहीं होगा, आरती बोली, बल्कि तुम्हारा पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो जाएगा कि तुमने 8-10 लड़कियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर उनके साथ गलत हरकत की। इस बात को साबित करने के लिए विशाल के कैमरे में तुम्हारे और हम सब लड़कियों के फोटो मौजूद हैं। दरोगा ने हड़बड़ाकर नजरें घुमाई। एक लड़की मुस्कुराते हुए दरोगा के हर एंगल से खटाखट फोटो खींचे जा रही थी। दरोगा अपना ही सिर खुद पेड़ पर मारने लगा। अरे बाप रे, अब तो मेरी नौकरी गई। फिर वह गरजा, ए छोकरी, मेरी फोटो खींचना बंद कर। आरती बोली, दरोगा, तुमने मुझ पर बुरी नज़र डाली थी ना, अब सब लेन देन बराबर हो गया। मैंने पापा को दारू बेचने से मना कर दिया और उन्होंने बेचनी भी बंद कर दी, मगर फिर भी तुमने उनको या दूसरे ठेले गुमटी और रेहड़ी वालों को परेशान किया या उनकी बीवी बेटी या माँ बहन पर बुरी नज़र डाली तो तुम्हारी हवा में लहराती वर्दी वाली और ये सब तस्वीरें हर अखबार में छप जाएंगी। दरोगा की तो हालत खराब हो गई कि जिस आरती के चक्कर में वो पड़ा था उसने तो उसे घन चक्कर बना दिया। दरोगा बोला, मेरी माँ, ऐसा गजब मत करना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मेरी इज्जत बख्श दे। उल्टे मैं तुम्हें हर हफ्ते कमीशन भी दिया करूंगा, पर मेरा फोटो अखबार में मत छपवाना। दरोगा को यूं गिड़गिड़ाते हुए देख आरती के साथ आई सारी लड़कियां हंस पड़ी और वहां से चली गईं। ऐसे दरोगा जो कि हवस का पुजारी था, उसे सजा मिली। ऐसे पुजारी दोस्तों हमारे आसपास भी हैं, उन्हें भी कुछ ऐसी ही सीख मिलनी चाहिए। हमारे इस ज़माने में ऐसी आरतियों का होना बहुत ज़रूरी है जो इस तरह की सबक सिखा सकें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।